जोहार दोस्तों। मैं आपका दोस्त पलाश आपके लिए लेकर आया हूँ पलाश भाग 8। इस भाग में हम सीखेंगे घटाव मतलब बाकी। और यहाँ हम एक कविता पहले गाएंगे। चार छोटी चिड़िया खाती थी अनार, एक उड़कर चली गई बाकी बची तीन। तीन छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन, एक उड़कर चली गई बाकी बची दो। दो छोटी चिड़िया धान रही थी बो, एक उड़कर चली गई बाकी बची एक। एक छोटी चिड़िया खा रही थी केक, वो भी उड़कर चली गई बाकी बची न कोई। तो आप लोगों ने ये कविता सुनी, तो इसमें कितनी चिड़ियाएँ थी? चार छोटी चिड़ियाएँ थी। एक, दो, तीन, चार। अब ये चार में से एक उड़कर चली गई, तो बाकी कितनी बची? तीन। एक, दो, तीन। अब तीन छोटी चिड़िया क्या कर रही थी? बीन बजा रही थी। तो ये तीन छोटी चिड़िया हैं, और अब ये एक इसमें से ये भी उड़कर चली गई, तो बाकी कितनी बची? दो। फिर दो छोटी चिड़िया धान बो रही थी, तो ये दो छोटी चिड़िया हैं, इसमें से भी एक चिड़िया उड़कर चली गई, बाकी कितनी बची? एक। और एक छोटी चिड़िया केक खा रही थी, वो भी उड़कर चली गई, तो बाकी एक भी नहीं बची। तो आपने देखा कि एक चिड़िया एक एक करके उड़कर चली गई, और लास्ट में एक भी चिड़िया नहीं बची। चार थी, चार में से एक उड़कर चली गई, बाकी तीन बची, तीन में से फिर एक उड़कर चली गई, बाकी दो बची, दो में से फिर उड़कर चली गई, एक बची, और एक बची तो वो भी उड़कर चली गई। फिर कितनी बची? एक भी नहीं बची। अब यहाँ देखो, ये आम का पेड़ है, इसमें कितने आम लग रहे हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच। पेड़ पर कितने आम हैं? 5 आम थे। पेड़ पर कितने आम थे? 5। उनमें से कितने गिर गए? 1, 2, 3। 3 आम नीचे गिर गए। कितने बचे? 1, 2। कितने बचे? 1, 2। तो 2 आम बचे, 3 गिर गए और 2 बचे। पेड़ पर कितने आम थे? 5 आम थे, उनमें से 3 गिर गए, और आम कितने बचे? 2 आम बचे। यहाँ कितने गुब्बारे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने गुब्बारे हैं? 6 गुब्बारे। ये देखो, इसके पास कितने गुब्बारे हैं? 6 गुब्बारे। ये 6 लिखा हुआ है। कितने गुब्बारे हैं? 6 गुब्बारों में से कितने फूट गए? देखो यहाँ 1, 2, 3। 3 गुब्बारे फूट गए। कितने बचे? 1, 2, 3। 3 गुब्बारे फूट गए, और कितने बचे इसके पास? 1, 2, 3। 3 बचे। तो यहाँ देख रहे हैं आप, एक डाल पर कितनी चिड़ियाँ बैठी हैं? 1, 2, 3। कितनी चिड़ियाँ बैठी हैं? 3 चिड़ियाँ बैठी हैं। तो 3 में से कितनी उड़ गई? 2 उड़ गई, तो बाकी कितनी बचेंगी? बताइए, आप लोग सोचिए। अब यहाँ देखिए कितना है, ये 7, और ये कितना है? 2, और ये बीच में क्या है? घटाव का चिन्ह, बाकी। घटाव या बाकी, इसका चिन्ह कैसे होता है? ऐसे। अगर इस तरह का चिन्ह है तो हमको क्या करना है? घटाना है, मतलब कम करना है। तो यहाँ कितना है? 7, और 7 में से कितना कम करना है? 2, और बराबर कितने बचेंगे? ये बराबर है, तो कितना बचेगा? 7 में से अगर 2 कम किया तो कितना बचेगा? 5। इसका मतलब देखो आप, ये क्या है? 7। 7 में से ये क्या है? मतलब 2 कम। 7 में से 2 कम कितना होगा? 5। तो 7 घटाव 2 बराबर
5। ऐसे ये कितना है 8। 8 में से कितना कम करना है 4। ये देख रहे हैं आप, चिन्ह किसका है घटाव का। तो 8 में से हमको 4 कम करना है, तो कितना बचेगा। आप 8 तीलियाँ ले सकते हैं और उसमें से 4 तीलियाँ निकालें और बाकी जितनी तीलियाँ बचेंगी गिन के यहाँ लिखें। तो 8 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब ऐसे ही आपको ये सवाल अपनी कॉपी में लिख कर करना है। ये कितना है 6। 6 में से कितना कम करना है 3। कितना कम करना है 3, मतलब कितना घटाना है 3। तो यहाँ कितना बचेगा लिखना है। ये 5 है, 5 घटाव 1 बराबर कितना बचेगा 9 घटाव 5 बराबर कितना बचेगा यहाँ लिखना है। 3 घटाव 0, ये कितना है 3, और ये घटाव का चिन्ह कितना घटाना है 0। 0 मतलब आप ऊपर सीखें 0 मतलब एक भी नहीं। तो 3 में से एक भी नहीं घटाना है, तो कितना बचेगा बराबर 3 का 3 ही बचेगा। ये कितना है 9। 9 में से कितना घटाना है 6 बराबर जो बचेगा यहाँ लिखना है। अब यहाँ घटाव के अभ्यास, तो ये क्या है 9 और ये क्या है घटाव, मतलब कम करना। 9 में से कितना कम करना है 3 बराबर कितना बचेगा जो यहाँ लिखना है। फिर ऐसे 4 घटाव 1 बराबर कितना बचेगा यहाँ लिखना है। फिर 5 घटाव 2 बराबर कितना बचेगा यहाँ लिखना है। फिर 7 घटाव 5 बराबर कितना बचेगा यहाँ लिखना है। तो दोस्तों यहाँ हमने क्या सीखा है घटाव। अब ये घटाव के सवाल आप अपनी कॉपी में लिखकर हल करें और ऐसे ही और सवाल अपने बड़े भाई बहन मम्मी पापा से अपनी कॉपी में लिखवाएं और उन्हें भी हल करें। हल करने के लिए आप कंकड़ तीलियों की मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे अब जोड़ और घटाव कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।